नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की चाहत ने, एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने की हिरस ने तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, हत्ता कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। सूरह अत-तकासुर की पहली दोनों आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसकी हकीकत बता दी, उसके दिलो दिमाग में जो होता है वो बता दिया कि तुम्हें तो मैंने इसलिए पैदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरा शुक्र बजा लाओ, लेकिन तुम तो दूसरे कामों में लग गए। एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने की लालच में, हिरस और तमा में तुम इस कदर खो गए कि तुम मुझे ही भूल गए, जिसने कि तुम्हें तख्लीक किया, तुम्हारा बुत बनाया मिट्टी से और उसमें अपनी रूह में से फूका। फिर उसके बाद उसी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसको मिट्टी से बना करके इंसान बनाया, उसी से माई हव्वा को तख्लीक किया और फिर वो तुम्हारे वालिदैन हैं। तुम चाहे किसी भी रंग को नस्ल के हो, तुम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तुम चाहे किसी भी मज़हब को नहीं मानने वाले हो, तुम्हारे जद अमजद तो वही हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माई हव्वा अलैहिस्सलाम। उन्हीं से तो तुम आगे चल करके यहाँ पहुँचे हो। तुम सिर्फ इस दुनिया में लग गए, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी का जो थोड़ा सा वक़्त था, जिस कदर भी तुम्हें दिया था, तो लेकिन तुम उसका एहसास ना कर सके कि तुम्हारा मकसद हयात क्या था, तुम्हें किस लिए पैदा किया था। तुम जो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की लालच में इतने खो गए कि अपने मालिक हकीकी को भूल गए कि जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी, इससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं, बेशुमार नेमतें दी, जिनका तुम जिक्र नहीं कर सकते, जिनको तुम गिन नहीं सकते। कईयों का तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वो नेमत अल्लाह ने दी है, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलता जब तक तुम ज़िंदा रहते हो इस दुनिया से चले जाते हो। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है। इसमें ये नहीं कहा कि तुम क्या करो, सिर्फ ये बताया कि तुम करते क्या हो, और उसके आगे बता दिया, इसी सूरत में आगे बता दिया कि उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, कि जिसने तो शुक्र किया, जिसने इस चीज़ को समझा कि मेरा मकसद हयात क्या है, वो तो नियामत में होगा, लेकिन जिसने नहीं किया तो वो जहीम यानी जहन्नुम में जाएगा, जहाँ से निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। और वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई शक नहीं है, एक ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। वो चीज़ होने वाली है, लेकिन इंसान समझ नहीं सकता है, वो खो जाता है। इंसान को दरअसल चाहिए कितना होता है, उससे अपनी ज़िंदगी से अगर वो सोचे तो जीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, लेकिन एक चीज़ है जो हिरस है, जो तमा है, जो लालच है, जो उसे अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। इंसान जब दुनिया से जाता है तो अपने साथ मटेरियल में से क्या ले जाता है। मटेरियल में अगर उसकी किस्मत में है, अगर उसकी डेथ कहीं नॉर्मल तरीके से हुई है, कहीं वो समुद्र में नहीं बह गया, या उसका वो लापता नहीं हो गया, कहीं बर्फ़ के नीचे नहीं आ गया, तो फिर उसको ये जो कफन है ये मैसर होगा मटेरियल में से। बाकी मटेरियल में से कुछ भी जाने वाला साथ नहीं है, वही यहाँ ही रह जाता है। तो लिहाजा असल चीज़ जो ये है कि सबसे पहले उस मालिक के हकीकी का शुक्र अदा किया जाए जिसने ये ज़िंदगी बख्शी है। एक दिन जो है ज़िंदगी का, वो इतना कीमती है कि जिसका इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सुबह से शाम तक एक दिन में अल्लाह की याद हम कितनी करते हैं। अगर हम कर भी रहे होते हैं, नमाज अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ख्याल कहाँ होता है। हमारा ख्याल हमारे दुनियावी मामलात में होता है, किसी का किसी इंसान की तरफ होता है, किसी का किसी काम की तरफ होता है। लेकिन हाँ, वो जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो तो ऐसे बराए नाम है, जल्दी ठूंगे मार करके भागते हैं अपने काम की तरफ। तो नमाज कहाँ हुई। नमाज तो तकाजा करती है कि इंसान की जिस्म के साथ साथ उसकी रूह, उसका ख्याल भी उस मालिक हकीकी की तरफ हो, जिसके लिए वो खड़ा है, जिसके आगे वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, अल्हम्दु शरीफ पढ़ रहा है, कोई दूसरी सूरत पढ़ रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कह रहा है, सुबहान रब्बियल आला कह रहा है, या कुछ भी पढ़ रहा है जो भी नमाज में पढ़ा जाता है। क्या ख्याल उन अल्फाज की तरफ होता है, उनके मानी व मतलब की तरफ होता है। यही तो गौर करने का मुकाम है कि अगर हम उसको याद करते भी हैं कहीं, तो क्या वो हम दिल से याद करते हैं कि वो हमें देख रहा है। ये तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे दिल के अंदर की बात को जानता है, वो हमारी रगे जान से करीब है।
हाँ अर्श पे मस्तवी है, लेकिन इतना बारीक बीन है कि कायनात की हर एक चीज़ को बैक वक्त देखता है। इसीलिए तो ले सका मिसले ही शाइयों, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। किसी इंसान को उससे या किसी चीज़ को हम उससे उसकी मिसाल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो लामिसाल है, वो बेमिसाल है, उस जैसा कोई नहीं। तो लिहाजा वक़्त बहुत ही कलील है, उम्र कितनी भी हो, हम अपने माजी की तरफ देखें कि वो हमें जाते हुए पता ही नहीं चला, चाहे वो कितना ही कोई बुज़ुर्ग इंसान क्यों नहीं है। जो उम्र है बहुत जल्दी गुज़रती है, और देखते देखते हमारे सामने पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हम भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हिसाब किताब ज़रूर होना है, उसका ख्याल रखना है कि हिसाब में कहीं खसारे में न पड़ जाएं। अगर खसारे में पड़ गए तो फिर कोई चारा नहीं, फिर बहुत ही मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि जिसका कोई हल नहीं। तो इसलिए कि अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत की चाहत में इतने भी ना खो जाएं कि अपनी उस मालिक हकीकी को ही भूल जाएं, उस खालिक के कायनात को ही भूल जाएं कि जिसने इस आदम को अपना खलीफा बनाया। उसने फरमाया ना, फरिश्तों को बनाया, बताया था कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा किस लिए उसको पैदा करता, वो लड़ाई झगड़े करेगा, तेरी इबादत करने वाले तो हम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी तारीफ़ करे, वो उसकी इबादत करे। फिर अल्लाह जब खुश है, हमारी ये ज़िंदगी तो क्या है, छोटी सी ज़िंदगी है, ये भी तो उसी ने दी है ना, और किसने दी है, अल्लाह ने दी है। और जो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा वाली, वो भी तो उसी के हाथ में है। चाहे वो हम जो वो खुशकिस्मत हैं कि जो कामयाब हों, चाहे उनमें शामिल हों, चाहे नुकसान वालों में शामिल हों, वो भी तो उसी के हाथ में है। तो लिहाजा सब कुछ उसी के हाथ में है। एक एक ज़िंदगी की एक एक घड़ी, जब वो वक़्त आ जाएगा, जब उसकी तरफ से हुक्म आएगा, तो फिर हम एक घड़ी भी आगे ना बढ़ सकेंगे और ना पीछे हट सकेंगे। उस दिन वो जो वादा है वो पूरा होना है। जब कासिद आएगा हमें लेकर के जाएगा, हर एक को लेकर के जाता रहा है, आदम से लेकर आज तक, और रोज़े क़यामत तक इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया की ज़िंदगी पता नहीं चलता, कितनी भी तवील क्यों न हो, गुजर जाती है, लम्हात में गुजर जाती है, दिन और रात में गुजर जाती है, सालों का पता ही नहीं चलता। हम ख्याल करते हैं कोई बंदा हमारे साथ था, वो गुजर गया, किसी को पूछते हैं कितने साल हो गए, कोई कहता 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन वो कल तो हमारे साथ था। तो इसी तरीके से सबके साथ होना है, चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों न हो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हम किसी को बचपन में ले जाते हैं, किसी को जवानी में ले जाते हैं, किसी को अधेड़ उम्री में, और किसी को हम बेगरज उम्र की तरफ धकेल देते हैं। बेगरज उम्र है, मियाँ और बीवी बैठे हैं दोनों, कौन साल हैं, 90-90 100-100 साल के हैं, एक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, ना देखते हैं, तांगी आगे हैं एक दूसरे से। ऐसी उम्र में भी अल्लाह पहुंचा देता है, और वो उम्र भी बड़ी अज़ियतनाक होती है। ना कुछ खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना आराम से सोया जाता है, वो भी बहुत मुश्किल की ज़िंदगी है। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़िंदगी से पनाह मांगी है कि अर्ज़ल उम्री, कि बहुत सारी ऐसी उम्र के जो बेगरज उम्र है, अर्ज़ल उम्री है, कोई दुनिया की चाहत ही नहीं है। तो अल्लाह तो कादिर है कि किसी को कितनी भी उम्र दे दे। कई लोग तो दुआएं करते हैं कि ज़्यादा उम्र मिले, लेकिन इतनी उम्र ज़्यादा भी नहीं कि इंसान के लिए वो अज़ाब बन जाए। उम्र तो वही ठीक है कि जिसमें हम अगर किसी के लिए नहीं तो खुद अपने लिए तो कमा करके खाएं, लेकिन अगर मोहताजी की ज़िंदगी आ जाती है तो बड़ी ही अज़ीज़नाक होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कुरान पाक की सभी आयात पर, ख़ास करके ये जो आयात है 2, अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि कसरत की चाहत ने, एक दूसरे से मुकाबला करने की ख्वाहिश ने, हिरस और तमा और लालच ने तुम्हें यहाँ तक मसरूफ़ कर दिया कि तुम अल्लाह की याद को भूल गए और तुम्हें उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दिया। क्योंकि जब रूह निकल जाएगी तो फिर फटाफटी को कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, कहाँ अंदर रुकने देते हैं जल्दी जल्दी भी। हदीस भी यही है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जब किसी का विसाल हो जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है, तो उसको जल्दी जल्दी उसका जो जनाजा पढ़ करके उसको दफनाया जाए। तो उसी दिन ही, अगर वो देर से ही कहीं 3-4 बजे भी उसका विसाल होता है तो उसी दिन दफना देते हैं, रात को देर गए कहीं 9-10 बजे। लेकिन अगर कहीं रात को होता है तो फिर तो वेट करना पड़ेगा सुबह तक, और सुबह जल्दी जल्दी उसको सुपुर्द खाक कर देते हैं। और ये हकीकत है, ये हर एक के साथ होता आया है। हमारे साथ जो हम ज़िंदा हैं हमारे साथ भी होना है, और जो आने वाले हैं उनके सब के साथ होना है। लेकिन असल हकीकत क्या है कि क्या हमने
ہم تو اسی میں شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں خیال کہیں اور ہوتا ہے، لہذا کوشش یہ کرنی ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال بھی ادھری ہو، اس مالک حقیقی کی طرف ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اے یا رب تیرا بہت شکر ہے، اتنا شکر ہے کہ جس کا میں حساب نہیں لگا سکتا، کہ جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے زندگی دی ہے اور مجھے ایمان کی سمجھ دی ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، یہ نہیں کہ میں خود ہی پیدا ہو گیا، نہیں، اللہ نے یہ سب چیزیں ایک سلسلہ بنایا ہے، آدم کا ہر ایک چیز کا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، کائنات کا خالق کی تو وہی ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے، اس کے نبیوں، روز قیامت پر، حساب پر اور خیر و شر پر ایمان رکھنے والوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی اس دنیا سے جانے سے پہلے اس چیز پر غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، ہم اس کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کمپٹیشن میں ہم اللہ کو بھول ہی گئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی وقت آ جائے کہ ہمیں قبرستان چھوڑ دیا جائے اور اس سے پہلے ہم اللہ کو نہ تو یاد ہم نے کیا ہو، نہ اس کا شکریہ ادا کیا ہو، نہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو۔ تو ایسے وقت سے پناہ چاہتا ہوں میں اپنے لیے اور سبھی ایمان والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔